आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की जान यानी बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस रेखा की। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को हुआ था। रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है। रेखा को हिंदी, तमिल और इंग्लिश 3 भाषाओं का ज्ञान है। रेखा फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी और ना ही अपनी छोटी बहन को काम करने देना चाहती थी। रेखा की जिंदगी काफी विवादों से घिरी रही। रेखा ने काफी संघर्ष किया। तो आज हम रेखा से जुड़े कई किस्से और जो राज दफन है उनके बारे में बात करेंगे। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि रेखा फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी, पर रेखा के घर की हालत इतनी खराब थी कि अपनी मां के कहने पर उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। तो रेखा ने 13 साल की आयु में फिल्मों में काम करना शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने शुरुआत करी तेलुगु फिल्मों से। 1969 में उन्हें एक फिल्म का ऑफर आया। फिल्म का नाम था अनजाना सफर। तो जब ये फिल्म ऑफर हुई तो रेखा जी को तो अपनी माँ से कहा, माँ मुझे फिल्मों में बिल्कुल भी काम नहीं करना। जैसे तैसे करके उनकी माँ ने इस फिल्म में काम करने के लिए उन्हें मनाया। जब इस फिल्म की शूटिंग करने के लिए रेखा राजी हुई तो थोड़ी मोटी हुआ करती थी। टीम के लोग उन्हें नाप तोल के खाना देते और साथ ही उनको काफी दिक्कतें सामना करना पड़ता। वो हर दिन सोचती कि मैं भी और बच्चों की तरह सामान्य जीवन कैसे नहीं जी सकती, पर क्या करती, घर की हालत को देखते हुए उन्हें अपनी माँ का कहना मानना पड़ा। अब बात करते हैं रेखा के फिल्मी सफर की। रेखा का फिल्मी सफर में काफी उतार चढ़ाव रहा। रेखा ने अपने कैरियर में लगभग 180 फिल्में की, जिसमें से कुछ हिट हुई तो कुछ असफल रही। उन हिट फिल्मों के कारण ही रेखा का दूर दूर तक बोलबाला हुआ। पूरे बॉलीवुड में उनका नाम हुआ। रेखा को 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और 1 बार सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। उनकी फेमस फिल्मों में खून भरी मांग, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, कहो ना प्यार है, उमराव जान जैसी फिल्में शामिल हैं। उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 2010 में भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्म श्री सम्मान से भी नवाजा गया। अब बात करते हैं रेखा से जुड़ी कुछ निजी जिंदगी। तो रेखा का नाम कई एक्टरों के साथ जुड़ा, उनमें से अमिताभ बच्चन एक है। अमिताभ बच्चन के साथ तो रेखा का नाम अब तक जोड़कर देखा जाता है। तो कोई कहता है रेखा ने शादी नहीं की, कोई कहता की है। तो इस बात का एक किस्सा आपके साथ शेयर करते हैं, रेखा और विनोद मेहरा की शादी का। रेखा ने शादी करी थी विनोद मेहरा से। जब वो दोनों कोलकाता से शादी करने के बाद मुंबई लौटे तो नई नवेली दुल्हन को रेखा का स्वागत करने के लिए उन्हें अपने घर ले गया, जहाँ नई नवेली दुल्हन को देखकर रेखा की सास कमला बहुत ज्यादा नाराज हो गई। जैसे ही रेखा ने आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, तुरंत उनकी सास ने उन्हें धकेल दिया और चप्पल फेंक के मारी और घर में घुसने तक नहीं दिया। इस बात से रेखा का इतना मन खट्टा हो गया कि वो दोबारा अपने ससुराल गई ही नहीं। कुछ साल बाद रेखा ने फिर से अपना घर बसाने की सोची। अब की बार रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की। मुकेश अग्रवाल से 1 साल बाद शादी करने के बाद कुछ समय बाद बोला गया कि मुकेश अग्रवाल मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं, तो रेखा उनसे कुछ समय के लिए अलग हो गई। कुछ समय बाद मुकेश अग्रवाल ने रेखा के दुपट्टे से ही फांसी का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। इसके बाद रेखा को खूब प्रताड़ित किया गया और इंडस्ट्री के लोगों जैसे सुभाष घई और अनुपम खेर जैसे नाम भी इसमें शामिल थे, जो रेखा को कोसना शुरू कर रहे थे। अब एक और बात को लेकर रेखा हमेशा चर्चा में बनी रहती है। जब रेखा का पति मर गया, रेखा ने किसी से शादी भी नहीं की है, तो रेखा अपने मांग में सिंदूर किसके नाम का लगाती है? अक्सर आप उन्हें देखना, वो जब भी कहीं जाएंगे तो मांग में सिंदूर लगाई आपको हमेशा दिखेगी, जो उन पर अच्छा भी लगता है। रेखा के माथे का सिंदूर आज भी राज ही बना हुआ। इस पर भी कई बार कंट्रोवर्सी होती है। तो रेखा ने ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में पहली बार सिंदूर लगाया था और वहां उन्होंने मंगलसूत्र भी पहन रखा था। इस कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन और परिवार के लोग शामिल थे। वह सब उनको सफेद साड़ी, लाल बिंदु और संदूर में देखकर सब हैरान हो गए कि यह इन्होंने क्या किया। हालांकि इस पर सफाई देते हुए रेखा ने कहा कि वह सीधा शूटिंग से शादी में आई है। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके गेटअप का हिस्सा था, जिसे वो निकालना भूल गई। खैर, रेखा तो आज भी सिंदूर लगाती है। क्या आज भी वो किसी शूट से आई है? किस बात का लगाती है ये तो रेखा ही जाने। हाँ, पर एक इंटरव्यू में रेखा ने खुद यह भी कहा था कि मैं जिस जगह से हूँ वहाँ सिंदूर लगाना अच्छा माना जाता है और मुझे सिंदूर लगाना बहुत पसंद है और सिंदूर एक फैशन लेबल है, तो मैं सिंदूर इसलिए लगाती हूँ। बात करते हैं रेखा के बंगलों की। क्या इतने बड़े बंगले में एक रेखा अकेले ही रहती है?
तो यास्मीन उस्मान द्वारा लिखित इस किताब में बताया गया कि रेखा अपने सेक्रेटरी के साथ लिव इन रिलेशन में है। वह रेखा के सेक्रेटरी के अलावा किसी को भी रेखा के बेडरूम में जाने की इजाजत नहीं। रेखा और उनके सेक्रेटरी के बिना रह नहीं सकती। रेखा दी टोल्ड अनटोल्ड स्टोरी का एक अंश सामने आया। फराजान रेखा के लिए परफेक्ट पार्टनर है। वह उनकी सेक्रेटरी है, उनकी दोस्त है, उनकी सपोर्ट है। रेखा इनके बिना नहीं रह सकती और ना ही रेखा का उनके बिना बिल्कुल भी काम चल सकता।